नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आगे हम अपना टॉपिक जो वर्ण विचार चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर यदि हम वर्णों की बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के उच्चारण स्थान है। एक तो है पहला कंठ। कंठ में यदि हम वर्णों की बात करें तो सबसे पहले हम स्वरों को लेकर चलेंगे। स्वर ए और आ का स्वर आता है इसमें। उसके बाद कै वर्ग पूरा कंठ के अंदर आता है और उसके बाद आता है और है के साथ ही जो विसर्ग की ध्वनि है वो भी कंठ के अंदर आते हैं, क्योंकि विसर्ग की ध्वनि भी है से इसकी ध्वनि निकलती है। वर्ण ध्वनि की या वर्ण ध्वनि के नाम की हम बात करें तो ये सारे के सारे जो वर्ण है ये कंठे कहलाते हैं। कंठे ऐसे कह दो चाहे कंठे ऐसे कह दो, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें 2 नंबर, तो 2 नंबर अपना जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। 2 नंबर जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। और तालु के अंदर स्वरों की बात करें तो ए के बाद ई तालु के अंदर आते हैं। उसके बाद चय वर्ग पूरा आएगा और फिर जो हमने उस समय व्यंजन पढ़े हैं, अंत्यस्थ व्यंजन पढ़े हैं, उनके एक एक वर्ण यहाँ से शुरुआत होगी। यहाँ पर यह होगा और ये स होगा, ठीक है। यह और स ये भी किस में आते हैं? तालु के अंदर आते हैं। उसके बाद वर्ण ध्वनि का नाम की यदि हम बात करें तो तालव्य हो जाएगा। तालव्य वर्ण ध्वनि का नाम तालव्य हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरा है कंठ तालु दंत मूर्धा। तीसरा आता है मूर्धा, ठीक है। मूर्धा में यदि हम बात करें सबसे पहले स्वर की, तो स्वर है इसमें री, मूर्धा में री, ठीक है। और उसके बाद कै चे टे वर्ग आ गया, टे वर्ग पूरा। और यहाँ ये तो आएगा इसमें, ये के बाद आएगा रे, इस से के बाद आएगा ये से, और वर्ण ध्वनि का नाम हो जाएगा मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य सॉरी न और आएगा मूर्धन्य। उसके बाद 4 नंबर जो है वो है कंठ तालु मूर्धा दंत की यदि हम बात करें तो दंत में कोई स्वर नहीं आता। दंत के अंदर आएगा तय वर्ग। कौन सा? तय वर्ग के साथ ये रे और ले आएगा और से आएगा, से जिसे स्लेट वाला से कहते हैं। उसके बाद में वर्ण ध्वनि का नाम हो जाएगा दंते, ठीक है। दंते वर्ण ध्वनि का नाम है दंते। अब 5 नंबर जो है मुख्य में वो है ओष्ठ। उच्चारण स्थान का नाम, 5वें उच्चारण स्थान का नाम है ओष्ठ। ओष्ठ के अंदर स्वरों की बात करें तो उ और उ है। और आगे व्यंजनों की बात करें तो ओष्ठ में आता है पै वर्ग, सिर्फ पै वर्ग। तो उ और पै वर्ग ये किस में आते हैं? ओष्ठ के अंदर आते हैं। वर्ण ध्वनि की बात करें तो वर्ण ध्वनि है ओष्ठे। वर्ण ध्वनि का नाम हो जाएगा ओष्ठे। अब ये 5 ही उच्चारण स्थान, मुख्य उच्चारण स्थान 5 ही है। बाकी जो उच्चारण स्थान हम बनाएंगे इनको मिला करके बनाएंगे। तो मुख्य कौन कौन से है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। याद रखने का तरीका बड़ा सरल है। यानी कंठ जो है ये अपने नीचे है। कंठ से चलो, कंठ, उसके बाद क्या है? तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ होठ है। नीचे से लेकर ऊपर तक हो जाएगा। और व्यंजनों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है इसमें उच्चारण स्थान के साथ है। उच्चारण स्थान नीचे से ऊपर है तो वर्ग के व्यंजन जो है वो आप ऊपर से नीचे, कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, यानी ऊपर से वर्ग शुरू हुआ और नीचे तक आया। उच्चारण स्थान नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। अब देखो हम उच्चारण स्थान बनाएंगे कैसे। अब हम अगला जो उच्चारण स्थान बनाएंगे वो बनाएंगे कंठ और तालु। मिला दो, क्या हो जाएगा? 6 नंबर कंठ तालु हो गया, कंठ तालु। अब कंठ तालु के अंदर भी व्यंजनों की हम बात करें
तो व्यंजन भी साथ साथ में हम लेते जाएंगे। पहले हम स्वरों की बात करते हैं, यानी कंठ और तालु उच्चारण स्थान को हमने मिलाया है, तो इनके वर्णों को मिलाओ, ए और ई को मिलाओ। ए और ई को जब हम मिलाते हैं गुण स्वर संधि के अंदर हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे आगे, तो ए आ के साथ ई के मिलाने से ए बनता है, इनके मिलाने से क्या बनता है, ए बनता है, ए। और ए के साथ जब हम ए को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ऐ बन जाएगा। ए और ऐ किस में आते हैं, कंठ तालु में आता है। ओवर ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो जाएगा वर्ण ध्वनि का नाम। उसके बाद हम मिलाएंगे कंठ और ओष्ठ को मिलाएंगे, कंठ और ओष्ठ को, क्या हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ 7 नंबर। कंठोष्ठ जैसे हमने नाम को मिलाया वैसे हम वर्ण मिलाएंगे भी। ए आ के साथ हम ऊ को मिलाएंगे। ए आ के साथ जब ऊ को मिलाते हैं तो अपने पास ओ बनता है, और ए आ के साथ फिर ओ को मिलाते हैं तो अपने पास क्या बनता है भाई, औ बनता है, औ। और वर्ण ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ वर्ण ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठोष्ठ। अब हम स्वरों की चर्चा करते हैं भी। कितने स्वर हो गए, 2 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 स्वर अपने कितने हो गए, पूरे हो गए 11। उसके बाद में हम बात करेंगे दंत और ओष्ठ को मिलेंगे, दंतोष्ठ को। ठीक है, 8 नंबर हो जाएगा अपने पास दंतोष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के अंदर क्या आता है, दंतोष्ठ के अंदर आता है वे, दंतोष्ठ के अंदर क्या आता है, वे आता है। वर्ण ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ। वर्ण ध्वनि का नाम हो जाएगा दंतोष्ठ। अब हम व्यंजन देखते हैं अभी कौन कौन से हो गए व्यंजन पूरे। क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया और प वर्ग आ गया, वर्ग के व्यंजन पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे अंतःस्थ की, य रे ले वे, अंतःस्थ पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे उपसम की, भी श से और है, यानी 44 वर्ण पूरे हो गए। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर 44 वर्ण अपने पूरे हो गए। अब हम 9 नंबर की यदि हम बात करें तो अरबी फारसी के वर्ण आते हैं कुछ। अरबी फारसी के वर्ण कौन कौन से, वो देखो, अरबी फारसी के वर्ण, फारसी के वर्ण, अरबी फारसी के वर्ण। हिंदी के अंदर 5 वर्ण ऐसे हैं जो अरबी फारसी के, विदेशी कह सकते हैं, विदेशी वर्ण है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अरबी फारसी के 5 है जिनके नुक्ता लगा हुआ होता है। कौन कौन से है, यही है अपने जो हिंदी के अंदर है, क है, ख है, ग है, ज है और क्या है, थ है। लेकिन इनके क्या लगा होता है भाई, नुक्ता लगा होता है। जहां नुक्ता लगा हुआ है वो विदेशी वर्ण हो गया, अरबी फारसी का वर्ण हो गया, इसे नुक्ता कहते हैं। अभी इसका नाम क्या है, इसका नाम है नुक्ता, नुक्ता नाम है, नुक्ता, नुक्ता कहते हैं। ये जो बिंदी लगाई है हमने, इस बिंदी का नाम है नुक्ता। और जिस 5 वर्ण से है जो अरबी फारसी के और हिंदी के अंदर आते हैं। तो ये हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण पढ़े, कितने, पूरे के पूरे 44 वर्ण पढ़े उच्चारण स्थान के आधार पर। वे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये हमने 5 जो उच्चारण स्थान पढ़े हैं, ये मुख्य उच्चारण स्थान पढ़े हैं। बाकी जो उच्चारण स्थान है ये 3 1 2 3, ये इनके मिलाने से बनते हैं। और ये जो वर्ण आगे बने हैं वो इनके मिलाने से बने हैं। और इनके अंदर भी संधि का नियम, इसमें स्वर संधि का नियम है, इसमें स्वर संधि का नियम है। ठीक है, ये दोनों जो है ये स्वर संधि के नियमों के अनुसार हमने आगे वर्ण बनाए हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार